Hi friends, this is Miss Medico channel, and today's topic of discussion is organ of Corti or spiral organ. If you like my videos, please subscribe my channel Miss Medico. Press the bell icon so that you will receive all the notifications of coming videos. So let us start. हमारा आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। हमने पिछले लेक्चर में देखा था, हम मेम्ब्रेनस लैम्ब्रेथ की बात कर रहे थे और मेम्ब्रेनस लैम्ब्रेथ को हमने देखा था एक ट्रांसवर्स सेक्शन जब लिया था तो हमने बीच में स्केला मीडिया देखा था और ऊपर से स्केला वेस्टिब्यूली टिम्पैने और नीचे से टिम्पैने और ऊपर से स्केला वेस्टिब्यूली और बीच में जो स्केला मीडिया था उसमें हमने देखा था कि एक ट्रायंगुलर सेक्शन का बना हुआ है जिसमें नीचे से बेजिलर मेम्ब्रेन हमने स्टडी किया था। हमने रेजिनर मेम्ब्रेन जिसको हम वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन बोलते हैं ये भी हमने स्टडी किया था। अब हम आज का जो डिस्कशन है जो हमारा बेजिलर मेम्ब्रेन है इस पे एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन जो एंड ऑर्गन होता है, ये सारा मेम्ब्रेनस लैम्ब्रेथ है और स्केला मीडिया जो बीच वाला पोर्शन है हमारे कॉक्लिया का, तो उसमें हमारा एक एंड ऑर्गन होता है, एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टी या स्पाइरल ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। इसको हम लोग स्पाइरल ऑर्गन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो कॉक्लिया होता है वो स्पाइरली पाया जाता है हमारे इनर ईयर में। तो हमारा इनर ईयर कॉक्लिया ही का बना होता है जो स्पाइरली लोकेट होता है, स्पाइरली पाया जाता है। तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी भी जो है जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है इसमें वो भी स्पाइरली लोकेट होता है, इसलिए इसको स्पाइरल ऑर्गन भी बोलते हैं। अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा बेजिलर मेम्ब्रेन है, तो बेजिलर मेम्ब्रेन में ये एंड ऑर्गन होता है। एक्चुअली ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टी जो है ये एक स्पेशलाइज्ड न्यूरो एपिथेलियम होता है, एक एंड ऑर्गन होता है कॉक्लिया में जिसको हम लोग स्टडी करेंगे। हमारा यही स्ट्रक्चर है जिसको मैंने अभी दिखाया, ये हमने ऑर्गन ऑफ कॉर्टी को दिखाया है। ये हमारा जो येलो वाला पोर्शन है ये बेजिलर मेम्ब्रेन है और मैंने कहा ये एंड ऑर्गन जो कॉक्लिया में कॉक्लियर डक्ट के स्केला मीडिया में पाया जाता है, बेजिलर मेम्ब्रेन के ऊपर एक न्यूरो एपिथेलियम है। तो हम लोग ऐसे डेफिनेशन देख सकते हैं कि ऑर्गन ऑफ कॉर्टी इज व्हाट, हम लोग लिख सकते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टी इज एंड ऑर्गन पहले देखते हैं कि ये एंड ऑर्गन जो है, 1 सेकेंड, एंड ऑर्गन वेर इन कॉक्लिया actually the end organ in cochlear duct is the neuroepithelium। एक्चुअली ये क्या होता है, ये न्यूरोएपिथेलियम होता है। Organ of Corti is nothing but is an end organ in the cochlear duct. It's a neuroepithelium that's called the organ of Corti and it's spread like a ribbon। ये ribbon की तरह होता है along the entire basilar membrane। ये basilar membrane हमारे cochlear duct में होगा तो उसके entirely ये locate होता है। It spreads like a ribbon, spreads like ribbon, रिबन की तरह ये स्प्रेड हुआ होता है अलोंग द होल। ये क्या है हमारा बेजिलर मेम्ब्रेन, अलोंग द होल बेजिलर मेम्ब्रेन ये रिबन की तरह बिल्कुल स्प्रेड हुआ होता है, ठीक है। एंड यही जो है एक स्टिमुलस जो है साउंड को प्रोड्यूस करने वाला जो एंड ऑर्गन है इसी पे लाई करता है। यही होता है ऑर्गन ऑफ कॉर्टी जो हमारा साउंड प्रोड्यूस करता है और इसमें हमारा एक टनल होता है जिसको हम लोग टनल ऑफ कॉर्टी बोलते हैं। तो हमने देखा कि हमारा जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी है वो इट्स नथिंग बट ए न्यूरो एपिथेलियम स्प्रेड्स लाइक ए रिबन अलोंग द बेसिलर मेम्ब्रेन।
इस बेसिलर मेम्ब्रेन के अलोंग ये लाई करता है और इसमें हमारा एक टनल बनता है बीच में, जिसको हम लोग टनल ऑफ कॉटाई बोलते हैं। अब ये टनल क्या होता है, इट्स अ ट्रायंगुलर स्पेस। ये एक ट्रायंगुलर स्पेस बनता है, इट्स अ ट्रायंगुलर स्पेस along basilar membrane formed by basilar membrane and टू जो ये ऑरेंज वाली सेल्स है इन्हें हम रॉड सेल्स कहते हैं। ये इनर रॉड सेल है, ये आउटर रॉड सेल्स है। तो व्हाट इज टनल ऑफ कॉटाई? इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 rows of rods of Cortai, and it forms a triangle with these rods and basilar membrane। यहाँ पे हमारी पूरा जो है ये रॉड्स होंगी इतना, और यहाँ पे हमारी आउटर रॉड्स होगी। ये इनर रॉड्स है, ये आउटर रॉड्स है, और बीच में जो ये स्पेस बनेगी इसको हम लोग टनल ऑफ कॉटाई बोलते हैं। टनल ऑफ कॉटाई इज फॉर्म्ड बाय इनर रॉड cells, outer rod cells with the basilar membrane। तो बीच में ये जो स्पेस बनी, ये जो ट्रायंगुलर पोर्शन है, इसको हम लोग टनल बोलते हैं, जो कि बना होता है हमारे रॉड सेल्स का। जो ऑरेंज वाली सेल्स है इन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये रॉड सेल्स होती है। ये पूरा एक रो यहाँ से होता है, एक रो यहाँ से होता है, और बीच में अलोंग द बेसिलर मेम्ब्रेन, तो ये ट्रायंगुलर स्पेस जो बनी जिसको हम लोग टनल ऑफ कॉटाई बोलते हैं। और ये किससे बनी होती है? इनर रॉड सेल से, आउटर रॉड सेल के रो से। ये रो में पाई जाती है, यहाँ से भी आउटर रॉड जो है वो भी रो में पाई जाएगी, और बीच में एक स्पेस बनेगी ना जिसको हम लोग टनल ऑफ कॉटाई बोलते हैं। ठीक है, तो टनल ऑफ कॉटाई, ठीक हो गया हमारा ये मसला हल। तो हमने देखा कि ऑर्गन ऑफ कॉटाई जो है, जिसको हम लोग स्पाइरल ऑर्गन भी बोलते हैं, तो ये हमारा बना होता है 2 चीज़ों का। ऑर्गन ऑफ कॉटाई, बेसिकली हम लोग 1 by 1 इन नीरो एपिथेलियल सेल्स को स्टडी करेंगे। हमने अगर देखना है कि जो हमारा ऑर्गन ऑफ कॉटाई है वो किससे बना है, तो वो हमारे 2 चीज़ें पाई जाती है ऑर्गन ऑफ कॉटाई में। ट्रू रिसेप्टर सेल्स, ट्रू रिसेप्टर सेल्स, जिनको हम लोग हेयर सेल्स भी बोलते हैं। तो हमने देखना है कि ये हेयर सेल्स क्या है। ये एक्चुअली ट्रू रिसेप्टर्स है फॉर साउंड प्रोडक्शन, जिन्हें हम फॉर हियरिंग की जो सेल्स है वो यही हेयर सेल्स है, जिन्हें हम ट्रू रिसेप्टर सेल्स बोलते हैं। नंबर 1। नंबर 2 जो ऑर्गन ऑफ कॉटाई है, इसमें स्पोर्टिंग सेल्स होती है, स्पोर्टिंग सेल्स। तो हमने देखा कि ऑर्गन ऑफ कॉटाई जो है एक्चुअली रॉड्स के अलावा इसमें पाया जाता है ट्रू रिसेप्टर सेल्स, जिन्हें हम हेयर सेल्स भी बोलते हैं, और स्पोर्टिंग सेल्स। तो अभी हम लोग देखेंगे ये हेयर सेल्स जो है कितनी होती है। इनर साइड से, इनर टू द रॉड एंड आउटर टू द रॉड्स पाए जाते हैं हेयर सेल्स। ये जो हेयर सेल्स है ग्रीन में बनाई हुई, ये हेयर सेल्स है। ठीक है, ऑन द इनर रॉड के साइड से सिंगल रो ऑफ हेयर सेल्स पाया जाता है। तो हेयर सेल्स जो है वो 2 तरह की होती है। हेयर सेल्स होती है इनर हेयर सेल्स, इनर हेयर सेल्स जो कि आउटर टू द इनर रॉड पाई जाती है, और आउटर हेयर सेल्स, आउटर हेयर सेल्स। इनर हेयर सेल जो है वो सिंगल रो में पाई जाती है, जस्ट 1 रो, सिंगल रो। आप खुद ही देखिए, ये जो रो है ये एक ही रो कंटिन्यू होगा, बहुत सारी रोज कंटिन्यू होंगे, सिर्फ एक ही इनर साइड से सिर्फ एक ही रो होता है हेयर सेल्स का, सिंगल रो। लेकिन आउटर हेयर सेल्स जो है 3 रोज का बना होता है, आउटर हेयर सेल्स
1, 2 और 3 ये आउटर हेयर सेल्स है, ये इनर हेयर सेल्स है, इनर हेयर सेल्स, ये आउटर हेयर सेल्स है, ये इन द फॉर्म ऑफ थ्रीज है। यहाँ पे एक और होगा, यहाँ पे एक और, ये एक और, एक और, एक और, पूरा जो स्पाइरल ऑर्गन है उसमें ये इन द फॉर्म ऑफ थ्रीज होगा और इन द फॉर्म ऑफ सिंगल होगा इनर हेयर सेल। तो हमने देखा कि ऑर्गन ऑफ कॉटे जो है वो ट्रू रिसेप्टर सेल्स, जिन्हें हम हेयर सेल्स भी बोलते हैं, और स्पोर्टिंग सेल्स का पाया जाता है। ट्रू रिसेप्टर सेल्स जिन्हें हम हेयर सेल्स कहते हैं वो इनर हेयर सेल्स जो इन द फॉर्म ऑफ सिंगल रो पाई जाती है, और आउटर हेयर सेल इन द फॉर्म ऑफ 3 रोज पाया जाता है, मतलब ये आउटर पे 3 रोज में होगा। और हमारी सपोर्टिंग सेल्स होती है। सपोर्टिंग सेल्स में नंबर 1 सेल जो है फेलेंजियल सेल्स होती है। सपोर्टिंग सेल्स में नंबर फर्स्ट जो है हमारी सेल, जिसको हम लोग फेलेंजियल सेल भी बोलते हैं। फेलेंजियल सेल को हम लोग नाम देते हैं डाइटर सेल्स भी। तो व्हाट आर डाइटर सेल्स, व्हाट आर फेलेंजियल सेल्स? इट आर नथिंग बट दे आर द सपोर्टिंग सेल्स। जो हमने देखा कि आउटर हेयर सेल्स जो है वो इन्हीं फेलेंजियल सेल्स पे लाई करती है, वो एज बेजलर मेम्ब्रेन पे लाई नहीं करती, बल्कि जो आउटर हेयर सेल्स है 1, 2 और 3 इन द फॉर्म ऑफ 3 रोज ये पाई जाती है, ये हमारे फेलेंजियल सेल पे ही लाई करती है, ये एज बेजलर मेम्ब्रेन पे लाई नहीं करती। तो नंबर 1 सपोर्टिंग सेल आई फेलेंजियल सेल। नेक्स्ट सेल जो वहाँ पे है वो है हेंसन सेल। हेंसन सेल, ये जो ब्लू कलर की सेल्स है ये हेंसन सेल्स कहलाती है। ये यहाँ से भी है, इनर साइड से भी और आउटर साइड से भी ब्लू कलर की जो सेल्स है ये पाई जाती है हमारी हेंसन सेल्स। नंबर 3 जो है वो पाई जाती है ये जो सपोर्टिंग सेल्स है, जो हमारे इस स्पाइरल को लाई करती है, इसको बोलते हैं सेल्स ऑफ क्लाउडियस। सेल्स ऑफ, ये सपोर्टिंग सेल्स होती है, सेल्स ऑफ क्लाउडियस। ठीक है, तो हमने देखा ट्रू रिसेप्टर सेल्स और स्पोर्टिंग सेल्स। स्पोर्टिंग सेल्स में हमने देखा फ्लेंजियल सेल्स, जो कि डाइटर सेल्स भी बोलते हैं इनको, और जिन पे हमारी हेयर सेल्स लाई करती है। नंबर नेक्स्ट हमने देखा हेंसन सेल। हेंसन सेल के बाद हमने देखा ये जो ब्लू वाली हेंसन सेल्स है, फिर जो ये वाली सेल्स हैं जिन्हें हम सेल्स ऑफ क्लाउडियस बोलते हैं। हमारी जो ट्रू रिसेप्टर सेल्स हेयर सेल्स है, इन्हें एक मैट्रिक्स कवर किए हुआ है। पूरे इस ऑर्गन ऑफ कॉटाई के जो हेयर सेल्स है ये कवर किए होते हैं एक मेम्ब्रेन से, एक जेलेटिनस मटेरियल से, जिसको हम लोग मेम्ब्रेना टेक्टोरिया बोलते हैं। मेम्ब्रेनिया टेक्टोरिया इज़ नथिंग बट इट्स द कावरिंग। एक्चुअली ये जो पूरा हेयर सेल है इनको एक कावरिंग है, ऊपर से पूरा एक शीथ है। इस आउटर इनर हेयर सेल को और आउटर हेयर सेल को एक शीथ कवर किए हुए है, जिसको हम लोग मेम्ब्रेना टेक्टोरा बोलते हैं। कुछ फाइबर्स होते हैं जिनमें एम्बेडेड विद मैट्रिक्स, ये कवर की, एम्बेडेड विद मैट्रिक्स, दैट इज़ द मेम्ब्रेना टेक्टोरा। मेम्ब्रेना टेक्टोरा इनको, ये जो पर्पल कलर का है, पिंक कलर का है, ये इनको पूरा कवर कर रहा है इन हेयर सेल्स को। तो ये ऑर्गन ऑफ कॉटाई था। अब कुछ ऑर्गन ऑफ कॉटाई में कुछ स्पेसेस होती है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कुछ स्पेसेस। सबसे पहली स्पेस जो है वो इनर रॉड और आउटर रॉड के बीच में है। इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं, इस स्पेस आउटर रॉड और इनर रॉड के बीच में, इस स्पेस को एक्चुअली टनल ऑफ कॉटाई, या इसको हम लोग बोलते हैं क्यूनिक्यूलम, क्यूनिक्यूलम इंटरनम। इंटरनम, व्हाट इज क्यूनिक्यूलम इंटरनम? मैंने कहा ये एक स्पेस है, इट लाइज बिटवीन द इनर रॉड and outer rod, lies between outer and inner rod cell, क्यूनिकुलम इंटरनम। एक और स्पेस पाई जाती है आउटर हेयर सेल। ये जो आउटर हेयर सेल है और जो ये हेंसन सेल है, ये ऊपर की ऐसे होती है हेंसन सेल। आउटर हेयर सेल और
हैंसन सेल के बीच में एक स्पेस पाई जाती है, इसको बोलते हैं क्यूनिक्यूलम, क्यूनिक्यूलम एक्सटर्नम, क्यूनिक्यूलम, क्यूनिक्यूलम एक्सटर्नम, ये भी एक स्पेस पाई जाती है। What is cuniculum externum? It's a space between the outer hair cell and Hansen cell. Cuniculum is a space lies between outer hair cell और Hansen cell के बीच में ये जो space होती है, outer hair cell and Hansen cell। अब एक तीसरी space पाई जाती है, जो ये है, ये क्या है, ये ऑरेंज कलर की, ये रॉड होती है। आउटर रॉड और आउटर हेयर सेल के बीच में ये जो स्पेस होती है, ये जो आउटर रॉड सेल है और आउटर हेयर सेल है, यहाँ पे जो स्पेस होती है इसको हम लोग बोलते हैं क्यूनिक्यूलम। ये क्या है, आउटर हेयर सेल, इसके बीच में और आउटर रॉड के बीच में एक स्पेस होती है क्यूनिक्यूलम मीडियम, इसको क्यूनिक्यूलम मीडियम और स्पेस ऑफ न्यूल भी बोलते हैं, स्पेस ऑफ न्यूल। ये आउटर हेयर सेल और रॉड सेल के बीच में स्पेस होती है। तो हमने 3 स्पेसेस देखी, क्यूनिक्यूलम इंटरनम जो कि आउटर रॉड और इनर रॉड के बीच में है, फिर आया क्यूनिक्यूलम एक्सटर्नम जो कि आउटर हेयर सेल और हैंसन सेल के बीच में एक स्पेस होती है, फिर आया क्यूनिक्यूलम मीडियम जो कि आउटर रॉड और आउटर हेयर सेल के बीच में ये स्पेस होती है। तो 3 स्पेसेस, क्यूनिक्यूलम मीडियम को हम लोग स्पेस ऑफ न्यूल भी बोलते हैं। अब हम लोग रॉड सेल को थोड़ा डिस्कस करेंगे कि रॉड सेल होती कैसे है, दिखती कैसे। पहले हम लोग रॉड सेल बनाएंगे और फिर हम देखेंगे। देखिए रॉड सेल जो है कुछ इस तरह से हमें बनानी है, मतलब हम लोग बनाएंगे रॉड सेल कुछ इस तरह से। इसी तरह से है रॉड सेल हमारी, ये जो रॉड सेल है इसी तरह से, ये न्यूक्लियस है, ये बीच वाला जिसको हम रॉड बोलते हैं, और ये हेड है, ये हमारी रॉड सेल है, ऑर्गन ऑफ कॉटय की रॉड सेल। तो रॉड सेल में हमने देखा कि हेड है, हेड को हम लोग कापुड़ भी बोलते हैं, ठीक है, ये वाला हेड है जिसको हम लोग कापुड़ भी बोलते हैं। ये जो है रॉड का फुट प्लेट है, फुट प्लेट या क्रेस भी बोलते हैं, और बीच वाला स्ट्रक्चर जो सिलेंडर है उसको रॉड बोलते हैं या स्कैपुस। तो रॉड सेल में हमने 3 पार्ट, ये न्यूक्लियस है रॉड सेल का, हमने हेड देखा, बीच वाला जो बॉडी है उसको रॉड या स्कैपुस बोलते हैं, और फुट प्लेट देखा या क्रूस बोलते हैं। बोला जाता है जो फुट प्लेट है आउटर इनर रॉड का और आउटर रॉड का, दे मीट ईच अदर एट द बेस ऑफ टनल ऑफ कॉटय। ये टनल ऑफ कॉटय पे फुट प्लेट जो है इनर रॉड का और आउटर रॉड का मीट करते हैं, ऑब्वियसली मीट करते हैं। तो लिखते हैं ये वाला पॉइंट कि एट द, असल में ये जो बेस होती है ना टनल ऑफ कॉटय की, ये इसी से बनता है, इनकी मीटिंग पॉइंट से। फुट प्लेट जो मीट करते हैं हम लोग देखेंगे, देखिए क्या, देखिए फुट प्लेट जो है इनर रॉड का और आउटर रॉड का मीट करके बेस ऑफ टनल ऑफ कॉटय बनाते हैं। तो फुट ऑफ आउटर एंड इनर रॉड cells meet each other forming base of tunnel of कॉटय, ये बेस बनाते हैं।
फिर हेड्स भी जिनको कैप्ड बोलते हैं, एक का जो है वो कॉन्वेक्स है, एक का कॉनकेव है, दूसरे का कॉन्वेक्स है। इस तरह से ये आपस में फिट आते हैं और बीच में एक स्पेस बनती है जिसको हम लोग टनल ऑफ कॉटाई बोलते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे हेयर सेल्स। ये जो हेयर सेल है इसको हम लोग इन डिटेल देखेंगे कि ये होती कैसे है। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।